हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हमने 11th और 12th के मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो ये क्लास ट्वेल्थ वालों 12th मैथ्स की है। तो जैसा हमने देखा था कि कल हमने क्या किया था, इसमें कल हमने रिलेशन और फंक्शन शुरू किया हुआ था और कुछ एग्जांपल्स ली थी हमने कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। थोड़ा जो 11th का रिकॉल किया था हमने, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फिर रिलेशन क्या होता है, एंड फिर कुछ टर्म्स हैं जैसे डोमेन आ गया, कोडोमेन है और रेंज। इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलेशन की। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था आपको कि रिलेशन क्या है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, सेम एज जैसा इंग्लिश में इसका मीनिंग है। रिलेशन मीन्स रिश्ता। इसके दूसरे के साथ क्या रिश्ता होगा। जैसे मान लीजिए हम दो सेट ले लेते हैं। ठीक है, सेट सेट ए ले लेते हैं हम। ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, आपके स्कूल के 12th के बच्चे ले लेते हैं हम ए में, एंड बी में ले लेते हैं हम सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। ठीक है, क्लास 11th। ठीक है, तो इनमें अब हम बहुत तरह से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऐसे ले सकते हैं, आर। आर क्या है, रिलेशन है। ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई। ठीक है, ध्यान रखें एक्स वाई क्या है, एक आर्डर पेयर है। मीन्स इसमें फर्स्ट एंट्री जो लेते हैं हम ए वाले में से लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, और दूसरी एंट्री जो है दूसरे सेट से ली जाती है। एक्स वाई सच दैट। ठीक है, इसमें कैसे ले सकते हैं कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। और इसमें जो ये जो है, ये कहाँ से आएगा, आपके पास ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कल बताया था, ये सेम वही ही है। मीन्स पहले ए की एंट्रीज ले लो और फिर बी के सभी के साथ उसको क्रॉस कर दीजिए, फिर ए की नेक्स्ट एंट्री लो और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसमें से जो सबसेट निकल के आता है वो एक हमारा रिलेशन हो रहा है। ठीक है, सो वैसे हम नेक्स्ट रिलेशन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन मान लो ये हमारा वन रिलेशन है। वैसे हम आर टू डिफाइन कर सकते हैं। आर टू कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी and such that age of x is less than age of y। ठीक है, ऐसे भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो सारे x आ जाएंगे जिनकी एज y से छोटी होगी। ठीक है, मान लीजिए आप और आपका दोस्त है। मान लो आपका एक दोस्त, जिसको हम नाम देते थे कुछ रवि। ठीक है, और वो आपकी क्लास में है। मीन्स मान लो वो 11th क्लास में है। ठीक है, और दूसरा कोई आपका दोस्त है, अ, मान लो कोई प्रीति। ठीक है, वो क्लास 12th में। ठीक है, तो जैसे अगर हम रिलेशन डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम R2 की बात करें और इसमें ये अज्यूम करके चलिए कि एक की एज कम है और एक की एज ज़्यादा है। जैसे हमने 12th वाले स्टूडेंट्स का जो ग्रुप लिया था वो ए लिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ए पहले आना चाहिए। ठीक है, और बी वाले एलिमेंट बाद में आना चाहिए। तो जैसे ये बी है, एक बार देख लेते हैं कि ऊपर हमने ऐसे लिया ना। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जैसे प्रीति की एज रवि से कम है, तो इसमें इस R2 में क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू प्रीति एंड रवि
पहले ए का और फिर बी का एलिमेंट ऐसे लिखना। तो ये एक एग्जांपल आ गई रिलेशन को कैसे लिखना, हमने मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल रिलेशन की। अब हमारे पास बहुत सारे रिलेशन रहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे एम्प्टी रिलेशन। नंबर वन इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे। ठीक है, तो उसे हम एम्प्टी कहेंगे। मान लीजिए कोई हम सेट ले लेते हैं और उसमें कोई डिफाइन कर लेते हैं कि जैसा एक हम ऐसा सेट ले लें कि सपोज ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study in 10th क्लास। ठीक है, और बी एक दूसरा ले लेते हैं, दूसरा सेट ले लेते हैं बी, एंड बी इज द सेट, बी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। ठीक है, और अगर हम इस पे कोई रिलेशन डिफाइन करें आर इक्वल टू, आर हम इस वे से डिफाइन करेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that both x and y study in सेम क्लास। ठीक है, अगर हम ऐसे डिफाइन करके चलेंगे, एक ऐसा सेट लेना है सो दैट दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हों, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, सेम क्लास, तो इसका मतलब उसमें और आर में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, इसी को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, दूसरा टाइप का रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि अगर वो उसी को मीन्स उसी में कंटेन करे उसको, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि अगर सारे एलिमेंट कंटेन कर जाएं, ठीक है, मीन्स अगर सारा जो रिलेशन है ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाए आपके पास, ठीक है, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, या होल सेट जिसे कहते हैं, जो आपने सेट में पढ़ा है जैसे यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल रिलेशन भी उसी प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन है, इनको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब आएंगे ही ट्रिवियल रिलेशन, मतलब किसी अगर रिलेशन में कुछ ना हो तो या तो एम्प्टी रिलेशन और या फिर यूनिवर्सल रिलेशन आएगा ही। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें अगर हम,
एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हैं ए, एक सेट है किसका, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, एंड हमने अब इसमें रिलेशन डिफाइन करना है आर इक्वल टू ए बी such that A is sister of B। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि ये रिलेशन एम्प्टी है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमने ए क्या सेट लिया है, ए सेट लिया है वाई स्कूल के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये डिफाइन किया गया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर मीन्स फीमेल होगी, कोई लड़की होगी, ठीक है, तो वो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगी, मतलब उसकी कंडीशन, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो आप इसका रीज़न ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, या इन बॉयज स्कूल देयर इज नो गर्ल देयरफॉर इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द अबव रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन आर इज एम्प्टी। ठीक है, और वैसे अगर हम कोई दूसरा रिलेशन डिफाइन करें, जैसे आर डैश से डिफाइन करेंगे अगर हम, जैसे आर डैश इक्वल टू ए बी such that the difference between heights of A and B is less than 3 मीटर। ठीक है, मतलब ये हो गया A माइनस बी इज लेस देन 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर आप देखें तो 3 मीटर के डिस्टेंस तो किसी में आ ही नहीं सकता, वो सारे इसके छोटे डिस्टेंस में ही आ जाएंगे। मान लीजिए आपका क्लास में मान लो छोटे से छोटा बच्चा कितना होगा, 3 फीट तक तो होगा ही। ठीक है, और लंबे से लंबा लड़का बच्चा कितना ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट हो सकता है। ठीक है, और इनका अगर आप डिफरेंस ले लें 8 में से 3 तो ये 5 फीट आ जाता है, मान लो अगर ऐसा भी हो, 8 में से 3, 5 फीट। ठीक है, तो जो 3 मीटर से कम आ रहा है, ठीक है, विच इज़ लेस देन 3 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें मतलब इस वाले रिलेशन में हर कोई आ जाएगा। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सारे एलिमेंट्स उसमें आ ही रहे हैं, मींस जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने एक्चुअली में बनाई हुई है ए क्रॉस है की, वो सारी इसी में आ रही है, तो इसी को हम, इसको हम एक क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर आर क्या आ जाएगा, आर डैश सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस ए, एंड दिस इज यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं रिलेशंस की। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मान लो कोई सेट है आपके पास दिया हुआ, ठीक है, सपोज सम सेट ए बी सी, इतना ही है अगर, तो जब हम इस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, ठीक है, जो भी रिलेशन आएगा तो आपके पास ऐसा आना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स जब आप रिलेशन डिफाइन करेंगे तो आपके पास ए क्रॉस ए आना चाहिए।
ठीक है, ये फिर सिमिलरली बी एंड बी आना चाहिए, एंड सी आना चाहिए, अगर सेम एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, उस वैसा रिलेशन डिफाइन किया जाए कि वो एंट्री खुद से रिलेट हो, तो हम उस केस में ये कहेंगे कि ये रिलेशन रेफ्लेक्सिव है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम डिवाइज़र ले लें किसके, 2 के। ठीक है, या सपोज करो आर इज़ डिफाइन, एक रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन करवा देता हूँ, फिर हम एग्जांपल लेते रहेंगे। ठीक है, तो मीन्स ये क्या होता है कि इफ़ सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए, इफ़ x बिलोंग्स टू ए देन वी मस्ट हैव, ठीक है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि x x रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हो। सिमिलरली अगर हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में होता है आपके पास, अगर आपके पास एक्स वाई इसी रिलेशन में आ रहा है, तो हमारे पास वाई एक्स भी उसी रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये भी होनी चाहिए, उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमने रिलेशन ऐसा लिया हुआ है, आर इक्वल टू 1 1, ठीक है, 1 2 एंड 2 1। तो अगर हमने देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कोई एक एंट्री ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 आर में है, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, और ये भी है। ठीक है, इसका मीन्स अगर रिवर्स कर दें पोजीशंस को, तो ये एंट्री भी मिल रही है हमारे पास, इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये भी है, देयर फोर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा रिलेशन हो, जैसे सपोज करो इसी में अगर हम कुछ ऐड कर लें, जैसे ये है, इतना ही हो अगर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ आपके पास 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not symmetric। And similarly next definition is relation transitive। 5 transitive। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, मान लो जो भी रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है, अगर आपके पास एक्स वाई एंड वाई जेड किसी रिलेशन में है, देन वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये बीच वाला अगर हम निकाल भी दें, एक्स जेड आपके पास लाई होना चाहिए उसी में, एक्स जेड मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, अभी ऊपर हमने जैसे डिफाइन किया था, जैसे 1 1 फिर 1 2 और 2 1 लिया था।
ठीक है। जैसे इसमें 1 1 है, फिर 1 2 भी है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि इसकी पहले वाले की लास्ट एंट्री और दूसरे वाले की फर्स्ट एंट्री ये सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये लिया हमने और इनको अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आपके पास 1 2 बचना चाहिए। 1 2 है सेट में तो है, तो मतलब ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, ये वाली सेम है, तो इसको अगर आप निकाल दें तो 1 1। ठीक है, 1 1 इसमें है तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं इसमें। तो आज का इतना ही, कल हम थोड़ा दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, स्पेशली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और फिर इनकी हम डेफिनेशन तो कर ही ली हमने, और कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा करेंगे। तो धन्यवाद।